नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे ही भगवा लहराया, बीजेपी ने प्रचंड जीत का जश्न मनाया। सिर्फ ममता के खेमे में ही मातम नहीं छाया, बल्कि इसकी धमक ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है, क्योंकि ममता की हार की चीखें सरहद पार बांग्लादेश में बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही हैं। जैसे ही साफ हुआ बंगाल में भी मोदी राज चलेगा, वैसे ही उन ताकतों के कलेजे पर सांप लौट गया जो बंगाल को भारत से अलग करने का ख्वाब देख रहे थे। क्योंकि ये ममता की महज एक चुनावी हार नहीं हुई है, बल्कि उस सिंडिकेट की हार भी हुई है जिसने बंगाल की जमीन को घुसपैठियों का, कट्टरपंथियों के लिए सेफ हेवन बना दिया था। जो आज बंगाल की गलियों में लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं सरहद पार कट्टरपंथी खेमे में मातम पसरा हुआ है। जिहादी आंसू बहा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए थर थर कांपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये डर उस जिहादी नेटवर्क के टूटने का जिसे ममता शासन की मौन स्वीकृति मिलती हुई थी। इसी डर के बीच अब बांग्लादेश में बैठे जिहादी मौलाना चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं। कोई बड़ा बवाल बीजेपी के खिलाफ भड़क जाए, उसके लिए ममता को ही उकसा रहे हैं। बीजेपी की जीत और मोदी की बंगाल में धाक ये लोग हजम ही नहीं कर पा रहे। अब देखिए ना, बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के नेता मोहम्मद नूरुल हुदा का एक बेहद खतरनाक और देशद्रोही बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। क्या कह रहे हैं? नूरुल हुदा ने हार से बौखलाई ममता बनर्जी को सीधे तौर पर उकसाते हुए कह दिया, दीदी इस्तीफा मत दो, बल्कि दिल्ली की केंद्र सरकार के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर दो, बंगाल को स्वतंत्र करवाओ। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে, বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। तो नूरुल हुदा जैसे जिहादियों को कोई बताए कि बंगाल के मुसलमानों ने ममता को ठुकरा दिया, तो बांग्लादेश के 17 करोड़ हो या 18 करोड़ मुसलमान क्या ही ममता के साथ आएंगे। और रही बात खोखली धमकियों की, तो बीजेपी ऐसी धमकियों से डरती नहीं है, बल्कि धमकीबाजों का घर में घुसकर सख्ती से इलाज भी करती है। बांग्लादेश को समझ नहीं आता, इन कट्टरपंथी नेताओं को समझ नहीं आता, तो पाकिस्तान से पूछ ले। कब नूरुल हुदा का इलाज भी हो जाएगा, बांग्लादेश को पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि नूरुल हुदा का यह बयान सिर्फ एक नेता की जहरीली जुबान नहीं है, बल्कि ये उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खंडित करना चाहती है, जिसे मोदी सरकार समय समय पर कुचलती आई है। भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने वालों को सबक सिखाती आई है। खैर, अब बंगाल पहले वाला बंगाल नहीं है, अब बंगाल भगवा लहर वाला बंगाल है। तो नूरुल जैसे जिहादी लोगों ने आंख उठाने की सरहद पार साजिश रचने की कोशिश की, तो अंजाम पूरे बांग्लादेश को भुगतने को मिल जाएगा। और इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार की खुफिया एजेंसी इस बयान के बाद अलर्ट मोड में आ गई है। जब से बंगाल में बीजेपी जीती है, तब से सतर्कता और बरतती गई है। नापाक कोशिशों को दफन करने की पूरी तैयारी है। बंगाल में अब किसी ने भी आंख उठाने की साजिश रचने की कोशिश की, तो सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। खैर, ये तो साफ हो गया है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन से उन ताकतों का ऑक्सीजन कट गया जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रही थी। बंगाल में कमल खिलते ही सिर्फ ढाका ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो पिछले 2 सालों से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में लगा था, उसका सारा नेटवर्क अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। खबर तो यह है कि बंगाल में भगवा लहरते ही पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी अपने 9 अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मिशन पर बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इधर बीजेपी जीती है, उधर 8 मई को यह पाकिस्तानी डेलीगेशन ढाका में डेरा डालने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसका सीधा संबंध उस स्लीपर सेल नेटवर्क से है जिसे आईएसआई ने बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में पनपाने की कोशिश की। ममता सरकार के नरम रुख का फायदा उठाकर तैयार करने की कोशिश की। बांग्लादेशी नेता अख्तर हुसैन का वो डर अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि बीजेपी आते ही एक एक घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर समेत बाहर निकाला जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा।
ये प्रचंड जीत उस सिंडिकेट के लिए मौत की घंटी है जो सीमा पार से नशीले पदार्थों, जाली नोटों और हथियारों का कारोबार करते थे। पाकिस्तान को डर है कि अब बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था, जिसे लोहे की दीवार बना दिया जाएगा, जिसे कोई भी जिहादी पार नहीं कर पाएगा। ये मोदी युग का वो नया भारत है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपने आंतरिक शत्रुओं का राजनीतिक अंत करना भी जानता है। और अब तो मारना भी आसान होगा क्योंकि बंगाल में बीजेपी आ गई है। अब ना तो दिल्ली झुकेगी, ना बंगाल रुकेगा और ना ही कोई अड़चन पैदा होगी और सरहद पार बैठे धमकीबाज नेताओं का इलाज भी सख्ती से कर दिया जाएगा। तो ये नूरुल हुदा जिस तरीके से बांग्लादेश में बैठकर धमकी दे रहा है कि ममता बंगाल को स्वतंत्र कराएं, मोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ दें और 17 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान ममता का साथ देंगे, तो वो अपना इस ख्वाब को देखना छोड़ दे, क्योंकि अगर यहां से एक एक्शन हुआ तो बांग्लादेश थर-थर कांप जाएगा। तो फिलहाल मोदी की जीत से, बीजेपी की जीत से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में इस वक्त खलबली है, कट्टरपंथी बेचैन है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।